बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। लास्ट सैटरडे का मतलब जो आपने लास्ट सैटरडे किया था, तो उसने आप उस पे ना आपने जो इख्तिताम किया था अपने लेफ़्ट साइड का बता के, तो आपने कहा था राइट साइड का मैं फिर बाद में बताऊंगा। तो हम सब कहे थे कि बताएं, इधर से सब जैसे यहाँ पे ना आप एकदम सारों को बोले पीर बनने का शौक है। नहीं, ਤੁਸੀਂ यहाँ ਸਾਰੇ पे ਆਪਣੀਆਂ सबने हड्डियां बोला खोलने कि ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ हम इंतज़ार में थे, तो बिल्कुल सेम मेरी वही कंडीशन, मेरी वीडियो देखते हुए थी कि अब आगे क्या बताएंगे। तो आपने कहा मैंने नहीं बताया, फिर कभी बताऊंगा। मैं तो कहा अपना सोचें, अपनी रिसर्च करें। आप प्रैक्टिकल जब दुआएं कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट साइड वालों को डील करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये किस वजह से, या खुद जिस दिन कोई गलती करेंगे राइट साइड पकड़े, मेरी बाजू में राइट, मैं हमेशा राइट साइड से पकड़ा जाता हूँ, मेरा तो भी आपको पता राइट चल होता है। जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। अब मैं कल गिरा हूँ या बाहर ग्राउंड में, और राइट साइड पे गिरा हूँ और वहीं चोट आई है जहाँ मेरे हमेशा आती है। और ये भी नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं मुझे पता चला कि मैं गिरा कैसे हूँ एक लम्हे में। और अल्लाह ने जिस तरह मैं गिरा उतना ही प्यार से मैं गिरा हूँ, मतलब मुझे चोट नहीं आई उस तरह। तो हैरान कुन सी थी सीन, मुझे समझ भी नहीं आया मैं कैसे गिर गया और फिर बचा भी कैसे। आवाज़ भी ठीक ठाक आई, सारे ही जाहिद शाह साहब के हंसने से आपको पता चल सकता है ये वहीं थे, तो पता नहीं चला। ठीक है, तो मैं, बच्चे फ़ोटोग्राफ खिंचवा रहे थे, मैं उनके पीछे फ़ोटो बॉम्ब बन के आया, तो उन्हें पता चल गया। उन्होंने कहा तायबू या पता नहीं कौन बोला कि चचा मामू ना करें। खैर मैं कहा अच्छा ठीक है, तो मैं हटने लगा हूँ अपनी तरफ से, मुझे नहीं समझ आई और मैं गिर गया। और मैंने अपने आप को गिरते हुए, यानी यूँ कह लें कि मेरी आंखें बंद हो गई हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मुझे तो उस वक्त पता चला जब मैं नीचे लगा, बाजू लगा मेरा और इस साइड से मैं गिरा, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, चोट भी नहीं आई, मैं हंसी जा यूं गया हूँ। और था वैसे ऐसे ही जैसे मेरी राइट साइड से मेरे पाँव को जैसे किसी ने ऐसे कर दिया, और मैं, वो असल में था लकड़ी का वुडन फ्लोर पेंट हुआ हुआ, उसके ऊपर ओस पड़ी हुई थी। अब या तो उससे मैं स्लिप हुआ, ठीक है, लेकिन मैं मूव किया नहीं, या तो मैं मूव करूँ ना, पाँव उठाऊँ, पाँव गलत पड़ जाए और मैं स्लिप हो जाऊँ, लेकिन बहरहाल मैं गिरा, शायद मैं चला गलत हूँ, कुछ समझ नहीं आई मुझे। वो सेकंड के 1000वें हिस्से में हुआ है। और मैं, इन्होंने देखा, सारों ने जो गिरते हुए जिन्होंने भी देखा, लेकिन वो सारों का यही था कि नहीं आपको बहुत चोट आई होगी, आप इतनी बुरी तरह से गिरे हैं। मैं हंसी जा रहा था कि मुझे कुछ नहीं चोट लगी थी। हाँ, ये मुझे मतलब गिरते हुए मेरे सामने ये व्यू रहना चाहिए ना कि मैं ऐसे गिर रहा हूँ, या जो सामने, वो मेरे कुछ नहीं था। और बस मैं यूँ कह लें कि वो एक सेकंड के लिए ऑन ऑफ हुआ स्विच कोई, और मुझे उतना ही प्यार से किसी ने पकड़ भी लिया या बिल्कुल आराम से लिटा दिया या जो भी है। हालांकि ये कहते थे आवाज़ बड़ी, कोई मान नहीं रहा था, वो कहते आवाज़ इतनी आई है, चोट लगी होगी, या आप शायद एम ही अब मान नहीं रहे या कुछ आपको चोट, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था। आज राइट बाजू में, और वो लगी मेरी ये चीज़, दर्द मुझे यहाँ होनी चाहिए, दर्द मेरे यहाँ हो रही थी, वो भी ड्राइव करते हुए हल्की सी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों हो रही है। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद कल चोट लगी हो, लेकिन नहीं, वो कुछ चीज़ें आपकी नहीं एक्सप्लेन होती। राइट साइड जो है वो गौर करें क्यों होती, पता चल जाए। जब मेरी भी तकलीफ़ हुई थी तो राइट साइड पे ही थी ना, तो लेकिन मैंने कहा आप हमें ये बताएं। किसी ने सवाल भी पूछा हुआ है, ठीक है, हाँ क्या है, किसी ने बड़ा सवाल बना के पूछा हुआ है। हाँ जी बेटा, क्या बात, क्यों यहीं पे आके आ रही हैं या यहाँ आके आ रही हैं? आप कहाँ से, मुल्तान से हैं? पूछ के आए थे मुझे, वैसे ही आ गए? अच्छा, वो तो आपकी मामा का मसला था ना कुछ, तो आपको क्यों, आपने यहाँ दुआ की है जब मेरे आने से पहले, या दुआ के बाद शुरू हुई है दर्द? वॉमिटिंग, नोजिया लाइक फील हो रही है ना? हाँ, आ रही, वॉमिट्स करके भी आए हो वॉशरूम में?
3-4 दफ़ा, और पेट में दर्द भी हो रही है। थोड़ी देर के लिए अपनी जगह चेंज करो। असल में आपके पीछे जो है ना, अम्मी के अलावा दोनों दरवाजे के दोनों तरफ 2 बड़े पावर हाउसेस बैठे हुए हैं। एक वो तो वैसे ही सैयदजादी हैं, ये वैसे ही दर्द है, ये दोनों, वो जज साहब की बेगम है। तो आपको पता है जुडिशरी पे कितना लोड है आजकल नेकियों का, तो वो सारा आपको उठाना पड़ रहा है। वो बाहर चली जाए, हाँ थोड़ी देर बाहर वो सीढ़ियों में बैठो, लाइट देखो, बाहर देखो, फ़र्क पड़ता है। हमें जाना है आप सुबह उम्रे के लिए जा रही हैं, जाओ जी जाओ, सो बिस्मिल्लाह, खैर ना पहुँचो, सारे मुल्क के लिए दुआ करियो, खैर हो गए, खैर मांगे। ये क्या पकड़ा हुआ है, क्या है? मिलाहिर की मुबारकबाद की जलाल संस की मिठाई है, थोड़ी मेहरबानी होए इन्होंने दियो जी, बंट दियो सारे मुबारकबाद, उन्हें पकड़ा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, खैर से जाओ। अच्छा जी, किधर गया माइक, कौन सवाल पूछ रहा था जी? सर ये 2 सैटरडेज से कंसेक्टिवली क्वेश्चन आ रहा है। पहले किसी ने पूछा था, सर यू टोल्ड अस दैट यू ऑब्जर्व्ड दैट बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी डू हैव सम स्पिरिचुअल डिफरेंसेस एंड लेफ्ट साइड इज अफेक्टेड इफ वी आर हार्मिंग और ऑप्रेसिंग आवर ओन सेल्स। सर व्हाट अबाउट राइट साइड ऑफ द बॉडी? यार मैंने कहा था अपनी जान पे, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये कोई मजहबी फतवे नहीं है या कोई लाजमी नहीं है सही बातें हों। मैं ये सोचता था कि हम बीमार क्यों होते हैं, तो बाबा ने कहा नफ़रत बीमारी की जड़ है। बात तो निकली हमेशा ऐसे ही। इसी तरह कुछ लोग थे जो लेफ़्ट साइड उनकी इफ़ेक्ट होती थी, तो बाबा जी ने ये मुझे बता दिया कि ये नोट किया करो, ये लोग वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तस्बीहात वज़ाइफ कर रहे होते हैं। तो मैंने नोट किया, पूछना शुरू कर दिया, तो सारे ही कर रहे थे, ठीक है, लेफ़्ट साइड उनकी सारों की इफ़ेक्ट होती थी। फिर वक्त गुजरने के साथ उन्हें मैं मना कर देता था, जो मना हो जाते थे ठीक हो जाते थे। फिर स्टिक के साथ भी करते तो फौरी तौर पे फ़र्क पड़ता था, लेकिन बाद में कुछ अर्से बाद कईयों को दोबारा शुरू हो जाता। मैंने कहा ना आपने दोबारा पढ़ाइयाँ शुरू की? उन्होंने कहा हाँ जी की हैं। मैं कभी मना किया था आपको, ठीक है। उससे मैंने ये मेरा अपना नतीजा जो मुशाहिदा मेरे में जो आई है, जो गलत हो सकती है, पता नहीं ठीक है नहीं है। तो लेफ़्ट साइड तो हम जब अपनी जान पे जुल्म करते हैं तो पकड़ी जाती है, या अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं, खामखा हम ज़्यादा ही अपनी सकत से ज़्यादा कोई बोझ उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो तब हो जाती है। सिंपल सा रूल है कि राइट साइड जब आप दूसरों पे जुल्म करते हैं तो वो पकड़ी जाती है, मुझे लगा जब आप किसी का चलान कर रहे होते हैं या बदुआ देते हैं तो राइट साइड पकड़ी जाती है। बददुआ से तो आपकी अगले का जो नुकसान होना है। कोई भी किसी की जान पे जुल्म करते हैं, आप किसी की जुल्म करते हैं तो आपकी राइट साइड पकड़ी जाती है। ये होगी एक बात गुनाहगारों की। नेकों में ऐसा नहीं है। जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नबी हैं, वो लोग जो है थोड़ा किसी पे जुल्म करते हैं या अपनी जान पे जुल्म करते हैं, ठीक है। वो लोग बेसिकली यूँ समझ लो कि उनकी आजमाइश होती है, उनकी अपनी दुआ बड़ी होती है, ठीक है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि सारी उम्मत माफ़ हो जाए। अब उम्मत में तो बड़े बड़े गुनाहगार हैं, ठीक है, और आपस में कह रहे हैं हमने नहीं माफ़ करना। उन्हें कुर्बानी देनी पड़ गई अपने घर से, और मुसलसल सादात जो हैं वो कुर्बानी पे हैं। उनके बच्चे कई बीच में इनके, आपने देखा होगा सादात में काफ़ी बच्चे मजजूब होते हैं, या बहरहाल उनका दुनिया में दिल नहीं लगता, या डिफरेंट उनकी हालतें कैफियत वाले होते हैं, या शदीद जलाली मार कुटाई लड़ाई झगड़े, या अपने आप से तंग होते हैं। जिसको कुछ कह दिया वही हो गया, तो फिर तंग होते। मैंने अपनी माँ को ही गाली दे दी, या माँ को ही कह दिया मर जाए, माँ मर गई, इस तरह के सैफ ज़ुबान उसे कहते हैं, वो होते हैं ऐसे। लेकिन फिर वो इसी चक्कर में वो साइको हो जाते हैं कि मैंने क्यों सोचा, मैंने क्यों कहा, मैंने क्यों नहीं किया। वो बेसिकली कुर्बानी के बकरे होते हैं, ठीक है। तो नेकों के ऊपर इसलिए आप लोग ये एमी स्टिग्मा ना अपना बना लें, कोई खाम खा
कि जिसकी राइट साइड पकड़ेगी उसने ज़रूर किसी पे जुल्म किया, ये लेफ़्ट साइड पकड़ेगी तो अपने आप पे जुल्म किया। नेक आदमी हो सकता है, उसकी आजमाइश हो सकती है। अब अगर जैसे काका है ये फैज़ी, ठीक है, या और ये मकबूल जान साहब, अगर इनकी राइट साइड पकड़ी जाए तो ये नेक लोग हैं, इनकी वैसे पकड़ी गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन वैसे नहीं है, ये जुल्म तो नहीं ना करते किसी पे, मीडिया वाले तो नहीं किसी पे जुल्म करते। नहीं जी जी जी, आप उस शाह साहब को फिर सवाल आ गया, शुक्र है जी। नहीं सर, कई दफ़ा जब हम दुआ करा रहे होते हैं किसी को, तो किसी की अगर राइट साइड होती है कि पेन होती है, तो हमें जो है वो लेफ़्ट साइड पे पेन होना शुरू हो जाती है, या कई दफ़ा उसकी खुश हुआ इससे मुझे उसकी ये पता चला कि तू दुआएं करा रही है, जी। ठीक है। तुम लोगों की इस तरह की बातों से जब मुझे बताते हो ना, तो मुझे पता चल जाता है ये बंदा काम कर रहा है। मैं इसलिए आप लोगों में से कईयों को ये आज मैं जवाब दे रहा हूँ कि कुछ लोग लगता है कि शायद मेरे ज़्यादा फेवरेट हैं, और कुछ लोग जो है मैं उनसे झिड़क के बात करता हूँ, या उनसे बात करनी छोड़ देता हूँ, या नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, या पहले बहुत प्यार कर रहा होता हूँ फिर मैं शक्ल देखने का बता रही है, या अवॉइड कर रहा होता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो आप लोगों को लगते हैं ना फेवरेट, मैं खुद गर्ज आदमी, मुझे अपने काम से गर्ज है, ठीक है। मेरी तरफ से भाड़ में जाएं आप, मेरा काम होना चाहिए। वो जिस वक्त मैं ये देखता हूँ कि जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनकी चीखों से मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है, उनके प्रॉब्लम से मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है, वो जो डिस्कशन मेरे साथ करते हैं उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम कर रहा है, ये जेन्युइन काम कर रहा है, ठीक है। एक अभी आपकी बात सुन के अब कईयों ने ये कहना शुरू कर देना मुझे, सर वो मैं किसी को दुआ करा रहे थे ना, तो उसके सर में राइट साइड पे दर्द थी, मुझे लेफ्ट पे हो रही थी, ताकि सर को पता चले मैं दुआ कराई है, ठीक है। अब वो हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि वो जो फील आ रही हो, जिसे आप लोग वाइब्स कहते हैं, कई बार होता है एक बंदा मुझे बड़ी लंबी कहानी सुना रहा था, मैं सख्त आवाज़दार होता हूँ, मेरे मुंह से कई बार गाली निकल जाती है, ठीक है, ये मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। उसको मुझे पता होता है कि ये सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग टू मी ये बात को लंबा करी जा रहा है, ठीक है, या ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रही है, ये अपना केस बड़ा स्ट्रांग कर रही है, अपने को मजलूम बता रही है, लेकिन देयर इज़ 90% झूठ है इसमें से। तो मेरी फीलिंग और होती, मुझे तकलीफ़ हो रही होती है, तो मैं इसलिए कई बार आगे से स्नब या डांट भी देता हूँ। तो इसलिए सुनी सुनाई बात पे भी गुजारा नहीं होता, और ये मुझे धोखा देना, अपने आप को धोखा भी देना होता है, और अपने आप को ख़राब भी करना होता है, अपने आप को सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता आउट करना होता है। चाहे आप मजाक में कर रहे हो, चाहे आप मजाक में, मुझे बड़े बड़े अजीबोगरीब मैसेज आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, एक ख़ास वक्त तक होता है जब मैंने आपको गोद में उठाया होता है, ठीक है। मैं रात के 3-3 बजे 3-3 घंटे के फ़ोन भी सुन लेता हूँ, बाहर जाके सर्दी में बैठ के भी सुन लेता हूँ, बाबा ये हो रहा है, बाबा वो हो रहा है, बाबा फलाना हो गया, बाबा टंगना, बाबा सुनी जा रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन ये भी होता है मैं दोपहर के 3 बजे भी फ़ोन नहीं सुनता, ठीक। और वो घर वाले कह रहे हो मर गया, मैं मरन दियो, जनाजा करा दियो, तुम कुल्ला ते आओगे, मैं कहा नहीं। तो 3 दिन बाद पता लगता मरा ही नहीं है, बच गया। तो वो एक ख़ास हद तक होता है जब मैंने गोद में उठाना होता है। ये किंडरगार्टन के बच्चे को आप लाडियाँ कर लेते हैं, किंडरगार्टन के बाद जहाँ से आप इतला जब देते हैं ना, किंडरगार्टन वाला बच्चा जिस दिन इतला देता है, अब ये नहीं मैंने बताना कैसे देता है, जिस दिन वो कहता है ना मैं भला हो गया हूँ, तो उस दिन उसकी ला देना होता है उन्होंने कुछ तू। अब वो अचानक उसे पता चलता है कि बड़ा होने का मतलब तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ, होमवर्क भी मिलता है, वो वापस उन्हीं देर च असीं किसी होर नूं गोदी चुक लिया होंदा, अगला किंडरगार्टन वाला आ जाता है ना, हम लोग मजबूर हैं अपने काम के, लेकिन पता चल जाता है। बहरहाल तो मुगैम्बो खुश हुआ, अच्छा तो आपको दूसरी साइड पे दर्द शुरू हो गई, ठीक है सर, कभी राइट और कभी लेफ्ट। जी बिल्कुल, वो उसके ऑपोजिट हो रहा होगा। हाँ, ऑपोजिट होता है जी, वो जालिम है ते तेरी कबीला, तू अपनी जान ते जुल्म करने लग पिया, कहनू छुड़ाना है, ठीक है। और अगर वो खुद ही मजलूम है, अपनी जान पे जुल्म किया हुआ है उसने, तो उसके लेफ्ट पे हो रही है, तो तेरी राइट पे तेरे भी दिल से ख्याल आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बंदा बॉस्मेटिक सा बोलता है ना कई बार, ठीक है, ये कहता है मैं कह रही हूँ ना हो जाएगा ठीक, तो अल्लाह कहता है लो तो तुसी कह देता तो किस तरह नहीं होएगा ठीक, वो अगला उधर कहता आपसे बात करते करते ठीक होगी, बंदा दस जोगा नहीं होता कि मेरे तो शुरू। हाँ, तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। ये बातें ना डिस्कस करो, लोग दुआवां करानियां छड़ देनियां ने, अगे तोहम प्रस्त कौम ही ये अगे कहते हैं कि दुआएं ना कराएं, वो अगले की बीमारी खुद को हो जाती है, वो थोड़ी देर लिए सेका आंदा, कुछ नहीं होता।